नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन, दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। ओम शांति। बाबा आज हमको महावाक्यों के सार में ही आ रहा है कि तुम्हें सबको सुख देना है। क्यों सुख देना है? क्योंकि आपको श्रेष्ठ मत मिल रही है। उस श्रेष्ठ मत से आप अपने को सुखी बनाकर दूसरों को सुख दो। ये बाबा ने हम बच्चों को कार्य दिया है। 3 तारीख की वाणी है, 3 जून की, जिसमें सार है, मीठे बच्चे तुम्हें श्री मत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। ऐसा नहीं हम बन गए तो काफ़ी है, बनो, लेकिन बनाना भी है। बनाने बिना बन जाना अपूर्ण है, क्योंकि दाता ज्ञान एक को देगा दूसरों को बांटने के लिए। आगे बांटो। प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है? उन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात है लहर कौन सी आती है। दूसरी बात है फिर उन्हें करना क्या चाहिए। क्या समझते हो? कौन सी लहर आती है और क्या करना चाहिए? जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापित हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। उस समय था बाप और आज फिर से बाप स्वयं धरा पर आया हुआ है। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो ये जरूर समझते हो क्या मैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र
एक दो को दुख ही देते। उनको ये पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। परम पिता परमात्मा आकर सबको सुखी शांत बना देते। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ और फिर कब पूरा होता है, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होता है। तुमको ये बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। ये तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वर संप्रदाय हैं। हर एक उनको फादर क्या बुलाता है। अब बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचे तो ऊंचे भगवान की ऊंचे तो ऊंची मत है, गाया भी जाता है, उनकी गत मत न्यारी है। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक और जो भी मनुष्य मात्र हैं वे तो नरक के मालिक ही बनते। अभी तुम और संगम पर ये तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते। हम ही 100% पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे, ये स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। कौन कितने जन्म लेता है। जो धर्म बाद में आते हैं उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। और भगवान कहते हैं, सुनो क्या कहते हैं भगवान, कि इनसे कोई भी मेरे साथ मिलता नहीं है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हो, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देता हूँ, दुनिया में सब एक दो को दुख देते। वो लोग ये नहीं समझते कि विकारों में जाना दुख देना है। और अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितनी सेरेमनी करते। कहते कन्या दान है, धर्म का काम करने जा रहे। और बाबा कहता है ये अधर्म है, धर्म नहीं है। एक पवित्र कन्या का पवित्रता का हनन करना, खनन होना, ये क्या दान है? क्या ये धर्म है? ना दान है ना धर्म है। नरकवासी बनने के लिए कितनी सेरेमनी करते। यहाँ तो ऐसे हगामे की कोई बात ही नहीं है। तुम बड़ी शांति में बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं, शिव शक्तियों का ही नाम बाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बन। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वे स्वर्गवासी हैं वैसे यहाँ के राजा रानी
सब नरकवासी। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुखी दुखी। सत्युग में हर हालत में सुख ही सुख है। अब इस सबको सुख देने के लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते, गाते भी हैं श्रीमत भगवानो वाच्य, श्रीमत मनुष्य वाच्य नहीं। सत्युग में देवताओं को मत देने की दरकार नहीं, यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। अभी फिर से वह पार्ट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। शरीर निर्वाह अर्थ, पुरुषों को धंधा भी करना होता है। भले आज महिलाएं भी करती हैं, लेकिन पुरुषों का विशेष करना ही होता है। कहते हैं शाम के समय, संध्या टाइम जब होता है, ऐसा बोलते हैं शाम के समय देवता परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवता यहाँ कहाँ से आए जो परिक्रमा पर निकलेंगे? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग अमृत का वेला। इस टाइम पर सबको फुर्सत मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं। बाबा के पास बूढ़ियां आदि बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल बहुत धक्के खाए, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा क्या? बड़े थके हुए हैं क्या कृष्ण? तुम कृष्ण को पांव दबाने देंगे? भी उन्होंने माताओं के चरण धोए या चरणों को उन्होंने दबाया, उन्होंने कहा अच्छा चलो श्री कृष्ण आ जाए, तो आप चरण दबाने दोगे उनको? कृष्ण को देखते उनको चटक पड़ोगी? उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती नहीं। वे सबसे तेजों में हैं। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलोगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा की याद कर, फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते, बाप की हर कामना पूरी करते। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का
दैवी स्वराज्य स्थापित हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो। मनुष्य से देवता बनना। देवता है तो मशहूर है ना। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु वो थोड़ी बुद्धि में आता है कि पतित पावन ये बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ बद्रीनाथ आदि तरफ जाने से क्या दरकार। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने। तुमको उनसे छुड़ाते हो, तुमको उनसे छुड़ाते हैं। वो धक्के खाते हैं, बाप बच्चों को आकर छुड़ाते हैं। तुम वो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो। वह भी मिलेगी याद से। विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन बाप है ना, याद से तुम विकर्मा जीत पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम भी राम के बने हो। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर हैं। कोई हनुमान का पुजारी है, कोई किसका है। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे। इनको भी मालूम नहीं था, ब्रह्मा बाबा को भी। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है क्या है, जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतयुग में पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हम पूज्य होते ही सतयुग में हैं। यहाँ पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ, अभी तुम ना पुजारी हो ना पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंचे से ऊंचा भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ। हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते। यहाँ तो कोई पावन है नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं, और तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखे कौन शिव बाबा की जास्ती याद करता है। ये कलवानी में बाबा ने कहा था, आपस में घूमो, कहो कि देखो कौन ज़्यादा याद करता है, और बुद्धि गई तो कहाँ गई। बाद में बातचीत करो आपस में। शिव बाबा की याद में रहते रहते शरीर छूट जाए तो हो सौभाग्य।
बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, और फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है। हो गया ब्रह्म को याद करते। लेकिन शिव बाबा की याद करते करते आत्मा तन से निकले तो सोचिए कितनी गति और सदगति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्त करेगी। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा, हम आपके पास चलें, आपको याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसे कूद जाते थे। और कैसे वो आरा जैसे लगा हुआ होता था कुएं पर, उससे कटकर 2 टुकड़े होकर नीचे शिवलिंग की पिंडी उस पर चढ़ जाते थे। ऐसे समझते थे। और अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाबा को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वे समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वे कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते, नए सिरे फिर पापों का खाता बनना शुरू हो जाता है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप पैर समझाते। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई विकार आदि होता नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं। बाबा हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते। मुख्य बात यह है कि बाबा को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितने निर्माण हैं, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा और फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़ी जानते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी तो पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी। जैसे बाप दादा निर्माण और निरहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान,
कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रहे, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत। तूफान तो बहुत आएंगे, हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन पर आने वाले नहीं हैं। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। स्लोगन। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य। बहुत सुंदर रूप से बाबा ने बताया देवताएं क्या करते हैं। ठीक है, इस समय पुरुषार्थ करके देवता तो देवता बन गए, जब सतयुग है तो देवता बन गए, और देवता बन के सुख साम्राज्य ठीक से भोगते हैं, आनंद से जीवन जीते व्यतीत करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जो देवियां दिखाई हैं इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर श्रीमत के आधार से, जो अपने जीवन को दिव्य बनाता है, दैवी बनाता है, वास्तव में वो जीवन देवताओं से श्रेष्ठ है। क्योंकि वही वो जीवन है जो अनेक आत्माओं को देवता बना देता है। इसी ब्राह्मण जीवन में ही हम अपनी दुष्वृत्तियों, दुष्विकारों पर विजय प्राप्त करके विजेता बनते हैं। और जब बन गए विजेता तब तो सुख शांति का साम्राज्य हमारा होता है। लेकिन इससे पूर्व जब पुरुषोत्तम संगम युग है तब महिमा सारी देवियों की है, क्योंकि वो शिव की शक्तियाँ हैं। परमात्मा शिव से शक्ति लेकर अपने जीवन में ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वो अपने दुष्विकारों को, दुष्संस्कारों का संहार तो करती हैं, लेकिन साथ ही साथ सर्व विश्व की आत्माओं को भी संहारी बन बुराइयों के संहार से, उन अंत बुराइयों का भी संहार कर विश्व को पावन स्वर्ग, दैवी भूमि बना देती है। तो बाबा ने कहा देवियों की महिमा ज़्यादा है। लक्ष्मी नारायण के चलो मंदिर हैं, पूजा कराते हैं, बस ना, कि देवियों की महिमा में देखिए तो सही, कितने मंदिर हैं, कितने पहाड़ बनाए हुए हैं, कितने रूपों से उनकी पूजा होती है। तो बाबा सुनाते हैं इस समय ईश्वर ने आकर, मैंने आकर आपको देवता बनाया। तो अब चलो अपने ऐसे दाता के पास जो हमें श्रीमत देकर इतना दिव्य बनाते हैं कि हम अपनी बुराइयों से छुटकारा प्राप्त कर अनेकों को बुराइयों से छूटने का उपाय बताते हुए ईश्वर से सबका नाता जोड़ शक्तिशाली बनने की प्रेरणा देते हैं। चलो ऐसे
प्यारे दाता के पास चलते।